हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीपीएस एकेडमी पर। मेरा नाम है कार्तिक और मैं आ गया हूं आप लोग के बीच में फिर से एक नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है स्पेशल इंटीग्रेशंस। आज का जो टॉपिक है, इसमें हम क्या किए हैं, चार टाइप्स में क्वेश्चंस को बांटे हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस रहेगा आपका। पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप और चौथा टाइप रहेगा। ठीक है, तो चारों टाइप्स आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइप तो आपका 100% एग्जाम में पूछता है एग्जाम में, तो आप उस टाइप्स को जरूर देख के जाइएगा। और हम आज जो बताएंगे इंटीग्रेशन, आपको पूरा ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे। पूरा मजा आएगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन इसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इस टॉपिक में हम क्या किए हैं कि चार टाइप्स में हम क्वेश्चंस को बांटे। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपको टाइप नंबर 1 आता है, टाइप नंबर 2 आता है, टाइप नंबर 3 आता है, तभी आप टाइप 4 बना सकते हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर जो टाइप्स है वो एग्जाम में सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेता है। जैक बोर्ड में भी पूछता है और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछता है। ठीक है, तो 100% इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको जरूर देख के जाइएगा एग्जाम देने। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप नंबर 1। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर कि स्पेशल टाइप्स का इंटीग्रेशन में क्या क्या फॉर्मूला काम आता है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 फॉर्मूला काम देगा ज्यादातर। ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, पहला जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाय 2a log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी होगा। ये फॉर्मूला होता है पहला नंबर। मान लीजिए कोई भी रहा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ क्या रह गया, जैसे मान लीजिए 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रह गया, 16 रहा तो 4 का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं 1 बाय 2a, फिर log लगा सकते हैं हम लोग, फिर क्या कर सकते हैं x माइनस 4 बाय एक्स प्लस 4 प्लस सी, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 बाय पहले कांस्टेंट का स्क्वायर रहेगा, फिर बाद में x का स्क्वायर रहेगा, तो उसमें क्या होगा फॉर्मूला 1 बाय 2a log a प्लस एक्स, ऊपर में क्या होगा प्लस होगा, नीचे क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। फिर तीसरा जो है फॉर्मूला वो है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। इसमें देखिए रूट नहीं है किसी में भी। अब ये तीनों जो फॉर्मूला लिया हम नीचे, ये तीनों में रूट है। 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको याद कीजिए, ये आसानी से याद हो जाएगा। log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए माइनस रह गया तो यहाँ पर log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा प्लस सी होगा। ठीक है, फिर ये जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है आपका लास्ट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपका 1 मार्क्स का डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, यहां पर दे देगा 9 दे देगा या 16 दे देगा, तो आपको क्या लिखना है 1 बाय रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देना, फिर फॉर्मूला लगा देना। क्या होता है फॉर्मूला इसका, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होता है। क्लियर। अब हम लोग बढ़ेंगे एक एक करके टाइप्स को देखेंगे हम लोग। और आज जो हम लोग टाइप्स सीखेंगे वो एकदम ट्रिक के माध्यम से इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करना ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन जो है मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 इंटू डीएक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर ये तो ठीक है, आप टाइप 1 है, इसको पहचानने का तरीका क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहचानने का तरीका यही है कि अगर आपको डिनोमिनेटर मतलब नीचे हर में अंश, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, अगर आपको हर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख जाए, क्या दिख जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण दिख जाए, और यहां पर जो एक्स स्क्वायर है वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, साफ सुथरा। साफ सुथरा का मतलब हम यहां पर समझेंगे, साफ सुथरा क्या होता है। ठीक है, देखिए साफ सुथरा क्या होता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में रहना चाहिए, ना ही उसके आगे कोई कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा या कोई कोएफिशिएंट रहेगा, और ना ही वो नेगेटिव में रहेगा। अगर वो पॉजिटिव रहा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर, यहां पर देखिए, यहां पर क्लियर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे इसको साफ सुथरा है एक्स स्क्वायर। इसको बस समझने के लिए हम यहां पर यूज कर रहे हैं साफ सुथरा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, यहां पर साफ सुथरा है। साफ सुथरा का मतलब ना ही कोई कोएफिशिएंट होना चाहिए एक्स स्क्वायर के आगे और ना ही नेगेटिव होना चाहिए, ओनली वो पॉजिटिव रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा पहचानने का तरीका आपका टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या रहेगा टाइप नंबर 1 का पहचानने का तरीका, इंटीग्रेशन रहेगा 1 बाय रहेगा, नीचे द्विघात समीकरण रहेगा। क्या रहेगा, द्विघात समीकरण रहेगा, और एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं रहेगा। यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, ना ही कोई नंबर्स है और ना ही नेगेटिव है ये। ठीक है, क्लियर।
अगर मान लीजिए कोई नंबर्स आ जाता तो वो टाइप दूसरा टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको पहचानने का तरीका ये है कि अगर मान लीजिए पहला टाइप में क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 4x+8 लिए हम यहाँ पर, तो x² यहाँ पर क्या है मेरा, साफ सुथरा है। क्या है, साफ सुथरा। साफ सुथरा का मतलब हम अभी समझाए आपको कि उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए और ना ही वो नेगेटिव रहना चाहिए। क्लियर। तो ये हो गया साफ सुथरा का मतलब, ये टाइप 1 पहचानने का तरीका हो गया। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पर 1/x² प्लस 3x+2, इधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस x² को आपको देखना है। x² यहाँ पॉजिटिव है, ना ही कोई नंबर है और ना ही उसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सा टाइप का है, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सर बनाएंगे कैसे, ध्यान देना, ठीक है। इसमें क्या करता है बच्चा कि इसको ना a+b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, चाहे आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसको आसानी से ब्रेक करके आप a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में ला सकते हैं और उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में ला सकते हैं, ताकि वो आसानी से मेरा क्या हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, ठीक है। तो ट्रिक को सुनिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर x² प्लस 4x+8 है, ये छोटा सा मतलब इजी सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको आसानी से हम ब्रेक कर सकते हैं a+b का होल स्क्वायर में। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड दे दे, मान लीजिए यहां पर आसान सा दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी के जगह पर मान लीजिए दे दिया x² प्लस 13x+17 दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, यहां पर दिक्कत होगा a+b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने में, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्या आ जाएगा, ट्रिक काम आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को i मानते तो i मान लेंगे यहां पर, लेट i इक्वल टू, ठीक है, लेट i इक्वल टू ले लेंगे 1/x² प्लस 4x+8 इंटू dx, ठीक है। ये हो गया मेरा, क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, i मान लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग फॉर्म में, इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब इसको ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में लेके आएंगे, a+b का होल स्क्वायर को फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन हम लोग किससे लेके आएंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको लेके आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रिक क्या बोलता है कि x² मेरा क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साफ सुथरा, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर x² मेरा साफ सुथरा होगा, मतलब क्या होता है कि उसके आगे कोई नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और ना ही कोएफिशिएंट होना चाहिए। अगर आपको x² साफ सुथरा मिल जाता है तो आप सिंपली x² के बदले क्या लगा दो, x लगा दो। क्या लगा दो, ध्यान से सुनिएगा, x² के बदले क्या लगा देना, आपको x लगा देना, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो भी नंबर रहेगा x वाला टर्म, यहाँ पर 4x है, 4x है, 5x रहेगा, 10x रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है। कोई भी x वाला टर्म रहेगा उसको हमेशा हम लोग 2x से ही डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 4x है, तो 4x को अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर प्लस था, प्लस लिख दिए, यहाँ पर 2x से डिवाइड किए तो 2 आ गया, ब्रैकेट लगा दिए। फिर क्या किया हम लोग, x² के बदले हम लोग क्या लगा दिए, x लगा दिए, प्लस था, प्लस लिख दिए। यहां पर x वाला टर्म कुछ भी रहेगा उसको हमेशा हमेशा याद रखना, हमेशा 2x से डिवाइड करेंगे। तो 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, मेरा 2 आ गया। और इसमें क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देना। क्लियर, हमेशा यही करना, x के बदले x लगा देंगे, ठीक है। फिर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, और जो x वाला टर्म रहेगा उसको हमेशा 2x से डिवाइड करेंगे, फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर। अब यहां पर चेक करना है कि ब्रैकेट के आगे कौन सा चिन्ह है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो यहां पर माइनस लगा दो सिंपली। ब्रैकेट के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस है तो यहां पर माइनस लगा देंगे। अगर माइनस रहता ब्रैकेट के आगे तो क्या लिखते हैं, प्लस लिख देते हैं यहां पर, ठीक है। इसके बाद एक काम करना, सिर्फ 2 का स्क्वायर कर देना, जो भी रहेगा यहां पर उसका स्क्वायर कर देना। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। फिर प्लस क्या बच गया मेरा, 8 बच गया, 8 को लिख दिए, इंटू dx लिख दिया। यहां तक पूरा समझ में आया होगा। जब भी पहले आपको देख लेना कि x उसके मेरा साफ सुथरा है कि नहीं। साफ सुथरा का मतलब यहां पर ये होता है कि उसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको साफ सुथरा मिल जाता है x उसका, तो x के बदले क्या कर दो, सिंपली x लिख दो। फिर जो भी x वाला टर्म रहेगा उसको हमेशा 2x से डिवाइड कर दो। 2x से डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देना। फिर क्या करना, ब्रैकेट के आगे प्लस है तो यहाँ पर क्या लिख दिए, माइनस, और जो भी रहेगा यहाँ पर उसका स्क्वायर करके लिख देंगे यहाँ पर। और जो मेरा था पहले से 8 था तो 8 को लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये आसानी से मेरा ब्रेक हो गया। क्या लिखेंगे, 1/x+2 का होल स्क्वायर, 8 में 4 जाएगा, कितना जाएगा, +4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dx, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक करोगे तो यही चीज आ जाएगा, ठीक है। तो यही था मेरा ट्रिक, सिर्फ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करने का, ठीक है। आसानी से अगर आप सीख जाओ, 4 से 5 सेकंड लगेगा इसको ब्रेक करने में, आसानी से आप ब्रेक कर लोगे, चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, ठीक है। नीचे आप क्या करेंगे, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, देखिए a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab मतलब 4x प्लस 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, x² प्लस 4x प्लस 8 आ गया ना मेरा, वही चीज, ठीक है। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो वही आ जाएगा।
तो मेरा ये ब्रेक हो गया आसानी से। अब फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x+2 का होल स्क्वायर, फिर 4 को लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, इसको ना हम लोग पुट करके बनाएंगे, ठीक है। ऐसे नहीं, यहां पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन उसमें गलती होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। जो भी मेरा x वाला टर्म रहेगा, अगर सिर्फ x रहता, x उसका रहता, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहां पर x+2 है तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करके बनाएंगे, तो ज्यादा गलती होने का चांसेस कम रहेगा, ठीक है। तो पुट करेंगे हम लोग, x+2 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो x का डिफरेंशियल क्या हो गया 1, और 2 का तो 0 हो जाएगा, तो t का डिफरेंशियल क्या है, dt/dx। dx को इस साइड लेके आएंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। अब क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए dx की जगह मेरा dt हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ x+2 को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, तो x+2 को t माने तो t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन, अब इसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, 1/x² प्लस a स्क्वायर। तो मेरा क्या था फॉर्मूला, 1/x² प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/a tan इनवर्स x/a, तो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर तो x नहीं है मेरा, यहाँ t है, तो 1/a होता है, a मेरा कितना है 2, tan इनवर्स x/a मतलब t/a हो जाएगा, तो t/a मतलब t/2 हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, t का मान बैठा देंगे यहाँ पर। t का मान कैसे बैठाएंगे, 1/2 tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x+2/2 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। क्लियर। तो ये था मेरा स्पेशल इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 1 का एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इसका, ताकि और क्लियर हो जाए चीज, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले पहचाना ये कौन सा टाइप का है सर, अभी तो हम लोग एक ही टाइप पढ़े हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप का ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 1/x² प्लस 8x माइनस 9, तो हमको क्या क्या चेक करना है सबसे पहले क्वेश्चन में, x² को चेक करना है। x² क्या सर मेरा साफ सुथरा है यहाँ पर, हाँ एकदम दिख रहा है यहाँ पर, x² मेरा साफ सुथरा है। साफ सुथरा मतलब समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं। उसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, x² के आगे ना ही कोई नंबर होना चाहिए, और ना ही वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर आपको x² पॉजिटिव मिल जाता, साफ सुथरा मिल जाता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो आपको, अगर मान लीजिए x² साफ सुथरा नहीं मिलेगा तो आप ट्रिक नहीं लगा सकते यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लिए कि x² मेरा क्या है, साफ सुथरा, तो इसको इसमें आराम से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा मेरा x² क्या है, साफ सुथरा है, तो क्या करेंगे, x² के बदले क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। फिर प्लस, हम बताए थे कि x² के बदले क्या लिख देना, x लिख देना। फिर जो भी x वाला टर्म रहेगा उसको हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे। तो 2x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो x+4 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ब्रैकेट लगा के क्या कर दिए, स्क्वायर लगा दिए, जैसे किए थे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन में। हमेशा क्या करना है, x² के बदले x लिखना है, 2x से डिवाइड करना है, तो 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। इसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, ब्रैकेट के आगे चिन्ह देखते हैं, कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना जाएगा, 16, और इधर मेरा ऑलरेडी मेरा -9 था। कोई दिक्कत, समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 1/x+4 का होल स्क्वायर, 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 इंटू dx, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, x+4 को t मान लेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर पुट x+4 इक्वल टू t मान लिया। तो x का डिफरेंशिएट 1 और t का डिफरेंशिएट क्या, dt/dx, तो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, dt हो जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/t²। यहां पर देखिए मेरा -25 है, तो -25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और dx के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, dt लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब लगेगा मेरा फॉर्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर। कौन सा लगेगा, 1/x² माइनस a स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2a होता है, तो 1/2a मतलब 2 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि a मेरा 5 है। फिर क्या हो जाएगा log, फिर क्या हो जाएगा t-5, फिर बाय क्या हो जाएगा t+5 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब t का मान बैठा देंगे हम लोग। t का मान क्या बैठाएंगे बताइए, 1/10 हो गया, यहाँ पर log हो गया। t का मान क्या हो जाएगा मेरा, x+4 हो जाएगा, -5
और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, प्लस सी। इसको अगर और एक बार सॉल्व करना चाहते तो कर सकते हैं आप, 1/10 लॉग x माइनस क्या हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा पूरा, ठीक है। तो ये था टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में क्या था कि एक्स स्क्वायर हमेशा साफ सुथरा रहेगा आपका। साफ सुथरा का मतलब क्या होता है कि उसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं रहेगा और ना ही कोई नेगेटिव चिन्ह रहेगा, ठीक है। अब अगला टाइप में मूव करेंगे हम लोग, टाइप नंबर 2 में देखेंगे। टाइप नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अगला टाइप में क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला टाइप में आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर साफ सुथरा नहीं मिलेगा यहां पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या नहीं मिलेगा, साफ सुथरा नहीं मिलेगा। उसके आगे क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा। अगर उसके आगे कोएफिशिएंट रहेगा तो मेरा क्या क्या फर्ज बनता है करने का, हम क्या करेंगे, उस जो कोएफिशिएंट मेरा डिस्टर्ब कर रहा है साफ सुथरा होने से, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 डिस्टर्ब कर रहा है मेरा, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, फिर इसको हम लोग टाइप 1 के फॉर्म में ला लेंगे, ठीक है। तो टाइप 2 को पहचानने का तरीका क्या हो गया कि उसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है, कोई कोएफिशिएंट रहेगा, समझे। तो ये क्वेश्चन को लिख लिया हम लोग। तो टाइप 2 को पहचानने का तरीका क्या हो गया कि उसके आगे एक्स के आगे कोई कोएफिशिएंट रहेगा, ठीक है। अगर कोई कोएफिशिएंट रहा तो समझ जाएंगे कि ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 2 है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस कोएफिशिएंट को कॉमन ले लेंगे, क्लियर। और फिर वो एक्स उसका मेरा पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, साफ सुथरा फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग उसको ट्रिक लगा के फिर आगे बना सकते हैं, क्लियर। अब यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 2। अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, x/2 हो जाएगा, फिर माइनस क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू dx। देखिए 2 अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहां से, तो यहां से कॉमन आ जा रहा है, यहां पर कॉमन नहीं आ रहा तो बटा हो जाएगा, यहां पर भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे 1/2, ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस क्या लिखेंगे 1/2, यही बचा ना मेरा, ठीक है, ठीक है, इंटू dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए ये फॉर्म में आ गया, टाइप नंबर 1 में आ गया, क्या एक्स स्क्वायर के आगे ना ही कोई कोएफिशिएंट है और ना ही नेगेटिव है, ठीक है। तब अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें ट्रिक लगा सकते हैं वो वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, x/2 को हम लोग 2x से डिवाइड करेंगे। x/2 है तो हम लोग 2x से डिवाइड करेंगे तो एक्सेस कटेगा तो मेरा क्या बचेगा 1/4 बचेगा, क्या बचेगा 1/4 का होल स्क्वायर, क्लियर। हम लोग क्या किए, ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिए। फिर क्या करेंगे, इसके आगे का चिन्ह क्या प्लस है तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे 1/4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, फिर वो -1/2 था तो उसको हम लोग लिख दिए, क्लियर। समझ में आ रहा कितना आसानी से ये ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रिक नहीं पता रहता आपको तो आपको ये ब्रेक करने में थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये ट्रिक को जरूर सीखिएगा और कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आप क्वेश्चन में खोजिएगा कि किसके आगे कोएफिशिएंट है। अगर किसी के आगे कोएफिशिएंट है वो टाइप नंबर 2 है, और किसी के आगे कोएफिशिएंट नहीं है तो वो टाइप नंबर 1 है, ठीक है, क्लियर। अब इनटू dx लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग 1/2 यहां लिखते हैं, अब यहां देखेंगे हम लोग, यहां लिखेंगे 1/2 i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और इधर क्या है, इसको अगर हम एलसीएम करें तो 16 होगा, कितना हो जाएगा 16, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 इसका एलसीएम हो जाएगा मेरा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें -1/16 और -1/2 को, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -9/16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9/16, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या करेंगे, इस x प्लस 1/4 को पुट कर देंगे, तो पुट क्या कर देंगे, x प्लस 1/4 को क्या मान लीजिए t मान लिए, x का डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा, 1/4 तो कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू कितना हो गया dt। फिर क्या हो गया मेरा, यहाँ 1/2 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई, अब ये क्या है टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 9/16 है तो 9/16 को हम लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर। अब मेरा ये फिर से वही वाला फॉर्मूला में आ गया 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला में, ठीक है। तो इसको हम लगा सकते हैं, यहाँ पर 1/2 है तो पहले से लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2a, a मेरा कितना है 3/4, फिर log t माइनस a मतलब t x माइनस a और t प्लस a 3/4 प्लस c। अब t का मान बैठा देंगे यहाँ पर,
यहाँ पर काट सकते हैं तो 1/3 हो जाएगा। फिर log t मतलब कितना, t मतलब x प्लस 1/4, तो x प्लस 1/4 माइनस 3/4 और नीचे कितना जाएगा x प्लस 1/4 प्लस 3/4। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 1/3 log या 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, -2/4 मतलब -1/2 हो जाएगा इस, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा प्लस c, यही हो गया आंसर मेरा, ठीक है। क्लियर? तो आपको उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो टाइप 2 को पहचानने का तरीका क्या हो गया मेरा कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट रहेगा, मतलब कोई भी नंबर रह सकता है, ठीक है। ये हो गया टाइप नंबर 2। अब बढ़ेंगे हम लोग टाइप नंबर 3 में। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें क्या ट्विस्ट है सर? अब टाइप 3 को पहचानने का तरीका क्या हो गया कि यहां पर अब नेगेटिव नंबर रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? नेगेटिव, माइनस रहेगा। तब हम क्या करेंगे सर? अब तो यहां पर ना ही कोफिशिएंट है आगे, ठीक है, ना ही ये साफ सुथरा है। टाइप 1 और टाइप 2 तो होगा नहीं, ये टाइप नंबर 3 है। क्या है? टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का पहचानने का तरीका क्या होगा कि एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, मतलब माइनस रहेगा उसके आगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यहां पर थोड़ा सा हम लोग ट्रिक में चेंजेस करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम ट्रिक में चेंजेस नहीं करते तो मेरा ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेटिस्फाई का मतलब वो चीज नहीं आएगा। तो इसको हम लोग क्या किए, सबसे पहले सीधा कर लिए। सीधा मतलब माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिए, फिर -8x को लिख दिए, +5 को लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, टाइप नंबर 3 में गौर से सुनिएगा मेरा बात, ठीक है। क्या करते थे हम लोग? जो कोफिशिएंट रहता था आगे, हम लोग क्या करते थे टाइप नंबर 2 में? कोफिशिएंट को कॉमन ले लेते थे, तीनों से लेते थे ना। लेकिन टाइप नंबर 3 में याद रखिएगा, अगर एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव रहा, मतलब एक्स स्क्वायर नेगेटिव रहा, तो उस केस में क्या कीजिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा, सिर्फ दोनों से लीजिएगा। क्यों लीजिएगा सर माइनस? इस दोनों से कॉमन, इससे कॉमन नहीं लीजिएगा, ठीक है। क्यों नहीं लीजिएगा सर? अभी हम बताते क्यों नहीं लेंगे इससे हम लोग माइनस कॉमन। अगर हम माइनस इस दोनों से कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग ट्रिक लगाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 8x हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? सिंपली एक काम करना आपको, वही काम, एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, x, ठीक है। ट्रिक लगा रहे हैं हम लोग। प्लस 8x को किससे डिवाइड करेंगे, 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और होल स्क्वायर हो जाएगा। 2x से डिवाइड करेंगे 8x को, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा दिया। अब बताए थे हम, याद कीजिए कि इसके आगे अगर माइनस रहेगा तो इसके आगे अगर प्लस रहेगा तो माइनस लिखना, यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। और ये भी बताए थे इसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कितना है, 16 + 5 इंटू dx। अब 16×5 कितना हो गया वहां बताओ, 16×5 21 हो गया, माइनस क्या हो गया, x + 4 का होल स्क्वायर। अब यहां पर समझिएगा आप, ठीक है, ये तो सर मेरा फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको ब्रेक करके देखिए आप, सबसे पहले 21 है, 21 रहने दिए, माइनस रहने दिए, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा -2ab, सॉरी +2ab, तो 8x हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर -16 -8x, तो क्या आ जाएगा, -x स्क्वायर आ जाएगा -8x, और इसको घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको हम लोग ब्रेक किए, इसको अगर हम लोग तोड़े, फॉर्मूला में तोड़े और इसको सॉल्व किए तो मेरा फिर यही आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम माइनस तीनों से कॉमन ले लेते तो फिर ये चीज नहीं आता, ठीक है, फिर वहां पर मेरा ट्रिक फेल कर जाता, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइप नंबर 3 में क्या करना, सिर्फ 2 से ही हमको कॉमन लेना, पहला वाला टर्म से और दूसरा वाला टर्म से, तीसरा वाला टर्म से नहीं लेंगे। लेकिन टाइप नंबर 2 से आप तीनों से कॉमन ले सकते हो, वहां पर आप कोफिशिएंट कॉमन ले रहे हैं ना, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये मेरा फॉर्म में आ गया, अब आसानी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे x + 4 को, तो पुट करेंगे x + 4 को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो यहाँ पर dx = dt हो जाएगा, डायरेक्ट किए यहाँ पर, तो I = क्या हो गया मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/21 है, तो 21 को क्या लिखेंगे, √21 का होल स्क्वायर माइनस x + 4 है तो इसको t स्क्वायर लिख देंगे। अब ये फॉर्मूला हो गया मेरा, सॉरी यहाँ पर dt होगा, अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया 1/a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/2a, क्या हो जाएगा 1/2a, √21 लॉग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, a ऊपर में प्लस हो जाएगा √21 + t, और नीचे क्या हो जाएगा, √21 प्लस सॉरी माइनस t, क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा, ठीक है। अब t का मान बैठा देंगे यहाँ पर, t का मान क्या बैठा देंगे हम लोग, t
t का मान क्या बैठा देंगे, √21 तो रहेगा ही, प्लस x प्लस 4 बैठा देंगे, और नीचे क्या बैठा देंगे, x प्लस 4 बैठा देंगे, तो x प्लस 4 बैठा देंगे माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हो गया टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो क्या करना, याद रखना, टाइप नंबर 3 से हम कॉमन लेंगे जो माइनस को, तो हम लोग सिर्फ दो टर्म से कॉमन लेंगे, एक एक्स उसके वाला टर्म से और दूसरा एक्स वाला टर्म से, ठीक है। और इसके बाद ही हम लोग ट्रिक लगाएंगे। तो ट्रिक कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला वीडियो देखेंगे हम लोग टाइप नंबर 4। ये जो टाइप है आपका स्पेशल इंटीग्रेशन का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जैक बोर्ड से हैं तो 3 मार्क्स हर बार पूछ लेता है, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से है तो 2 या 3, दोनों में से किसी में भी पूछ सकता है। लेकिन जैक बोर्ड में हमेशा इसको पूछेगा तो 3 मार्क्स में ही पूछेगा, और सीबीएसई बोर्ड में क्या पूछेगा, सीबीएसई बोर्ड में पूछेगा 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है। और ये जैक बोर्ड में आपका पूछेगा 3 मार्क्स का। क्लियर? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए टाइप 4 को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग टाइप नंबर 4 का, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 दिया हुआ, नीचे क्या दिया हुआ 2x उसका प्लस 6x प्लस 5। तो याद रखिएगा इसको पहचानने का तरीका क्या होता है कि अगर ऊपर लिनियर रहा, लिनियर का मतलब हो गया, लिनियर किसको बोलते हैं, जिसके x के पावर में हमेशा क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिनियर बोलेंगे, ठीक है। और नीचे क्वाड्रेटिक रहेगा, क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक, ठीक है। नीचे अगर द्विघात समीकरण रहा और ऊपर अगर रेखीय समीकरण रहा, रेखीय मतलब हो गया x पे पावर 1, मतलब लिनियर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, ठीक है। ऊपर लिनियर रहा, नीचे क्वाड्रेटिक रहा, तो समझ जाएंगे ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 4 है। क्लियर? तो इसमें हम लोग स्पेशल टाइप का ही केस लगाएंगे और इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। स्पेशल, इसका दूसरा तरीका, अल्टरनेटिव तरीका है ही नहीं, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में से जरूरत पड़ेगा आपका। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे वाला 2x उसका प्लस 6x प्लस 5 है, ये टाइप नंबर 2 से है ना। हम बताए थे ना कि x के आगे क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट होना चाहिए, तो कोएफिशिएंट है इसमें। क्लियर? तो आपको टाइप 1 आना चाहिए, टाइप 2 आना चाहिए, टाइप 3 आना चाहिए, तभी आपका टाइप नंबर 4 बनेगा। क्योंकि आपको मिलेगा ही नीचे कुछ ना कुछ मिलेगा, टाइप नंबर 1 मिलेगा या टाइप नंबर 2 मिलेगा या टाइप नंबर 3 मिलेगा। क्लियर? ऊपर क्या हो गया, लिनियर हो गया, नीचे क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। यही हो गया आपका टाइप नंबर 4 को पहचानने का तरीका। तो इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल सा काम करना, यहां पर लिखना लेट, ठीक है, i इक्वल टू, जो क्वेश्चन है उसको लिखेंगे हम x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्पेशल केस लगाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले आप क्या लिख दो, x प्लस 2 को लिख दो, फिर क्या लिख दो, a लिख दो, फिर नीचे वाला का डिफरेंस कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। नीचे वाला का मतलब नीचे जो भी रहेगा 2x उसके प्लस 6x प्लस 5। क्लियर? फिर प्लस क्या लगा देंगे, b लगा देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमेशा यही करना है। पहले ऊपर वाला को लिखेंगे, लिनियर वाला को, फिर a लिखेंगे, a मान लेंगे, फिर नीचे वाला का डिफरेंस कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस b लिख देंगे, ठीक है। ऐसा सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसको ना हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है सर कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे वाला को पुट करेंगे तो ऊपर वाला नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर? तो हमको समझ में आ ही नहीं रहा सर क्या करेंगे, तो इसीलिए ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और स्पेशल टाइप से ही बनेगा ये। क्लियर? तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब x प्लस 2 है, x प्लस 2 लिख देंगे, a लिखेंगे, अब इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि x उसका 2x होता है, 2 को 2x से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 6x का डिफरेंस क्या जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 का तो 0 होता है, प्लस b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए x प्लस 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4ax हो गया, प्लस क्या हो गया 6a हो गया, और प्लस क्या हो गया b हो गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ इक्वेटिंग करके हम लोग क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए इक्वेटिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ इक्वेटिंग बोथ साइड, इसका मतलब दोनों तरफ तुलना करने पर, ठीक है, इक्वेटिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना कब होता है, बराबर वालों में तुलना होता है। याद रखिएगा, जब भी आप कंपेयर कीजिएगा किसी से तो बराबर होना चाहिए, सेम कैटेगरी वाला से तुलना होना चाहिए। जैसे आप 12th क्लास में पढ़ते हैं तो 10th क्लास से कभी कंपेयरिंग होगा, नहीं होगा, ठीक है, कंपेयर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तो आपका सेम कैटेगरी से आपका क्या होना चाहिए, तुलना होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर भी x है, तब इसका तुलना होगा, होगा ना। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 4a है, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो यहाँ से हमको a बराबर क्या मिल गया, 1/4, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मैथमेटिक्स में इसको इक्वेट करते हैं, ठीक है। x का कोएफिशिएंट जो था, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट जो था, तो हम लोग वहां से a का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म से क्या होगा, तुलना होगा, यानी कि 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6a प्लस b हो जाएगा।
अब a का मान हम लोग जानते हैं तो यहाँ पर बैठा देंगे प्लस b। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 3 जा क्या 6 हो जाएगा। तो 2 माइनस 3/2 हो जाएगा इक्वल टू b हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो जाएगा मेरा 4 में 3 गया 1 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर क्या करना है आपको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अब a का मान यहाँ पर रख देंगे और b का मान यहाँ रख देंगे। ठीक है, रख दे इस लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले i इंटीग्रेशन ऑफ a का मान कितना है 1/4 है तो 1/4 बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या है मेरा 4x + 6 है तो 4x + 6 लिख देंगे। फिर प्लस b है, b मेरा कितना है 1/2 है तो 1/2 बैठा देंगे। ठीक है, बट्टा जो नीचे में है, नीचे में क्या था मेरा 2x उसका प्लस 6x + 5, 2x उसका प्लस 6x + 5 इंटू dx। ठीक है, अब ये देखिए गौर से देखिए इसको, अगर हम इसको सॉल्व करें ना तो 1/4 को अगर हम 4x से गुना करें, फिर 1/4 को अगर हम 6 से गुना करें, फिर प्लस लिख दे 1/2। अब इसको सॉल्व यदि करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा x + 3/2 + 1/2, यानी कि x प्लस कितना 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। x प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ से डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लाने के लिए a और b का मान निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसको आसानी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखिए इतना बाई इतना कर देंगे तो नीचे वाला पुट करने से ऊपर वाला आ जाएगा, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। फिर इतना बटा इतना कर देंगे, फिर टाइप नंबर 2 लगा देंगे, बस यही तो काम करना है। तो ये था टाइप नंबर 4 आपका, समझे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 4x + 6 बटा क्या हो जाएगा 2x² प्लस 6x + 5 इंटू dx। ठीक है, अलग अलग कर दिए, एक इंटीग्रेशन इसमें लगा दिए, एक इंटीग्रेशन इसमें लगा देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए 1/2 है ना, यहाँ पर 1/2 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे 1 क्या लिखेंगे 2x² प्लस 6x + 5 इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, इसको i1 मान लेंगे, इसको i2 मान लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे लेट i = i1 + i2। तो i1 को सॉल्व करेंगे पहले, i1 मेरा 1/4 है, इसको बाहर रख देते हैं। फिर क्या बचा 4x + 6 बचा बट्टा क्या हो गया 2x² प्लस 6x + 5। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, अगला पेज में देखेंगे हम लोग। तो नीचे वाला को देखिए ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला को अगर पुट करते हैं तो ऊपर वाला मेरा आ जाएगा आसानी से। तो नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे t मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट 2x² प्लस 6x + 5 बराबर क्या मान लिए t मान लिए। तो 2x² क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब प्लस 5 है तो 5 है तो 5 का इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएट तो 0 हो जाएगा। और इसका क्या dt/dx। तो लिखेंगे यहाँ पर 4x + 6 इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, i1 इक्वल टू था ना 1/4, तो ऑलरेडी पहले से ही था मेरा 1/4 था ना। अब नीचे वाला को पुट किए तो ऊपर वाला आ गया, ऊपर इंटू dx हो गया, dt हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 नीचे वाला को t माने थे 1/t और dt हो गया, 1/t और dt हो गया। तो अब 1/t का क्या इंटीग्रेशन होता है 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। क्लियर, log t + c। तो 1/4 हो गया, log हो गया, और t का मतलब 2x² प्लस 6x + 5 प्लस c। यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का मतलब ये i1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे i2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे i2। ठीक है, तो i2 कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे i2 बराबर क्या है मेरा 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 6 2x² प्लस 6x + 5 इंटू dx। अब ये कौन सा टाइप का है बताइए, तो ये टाइप नंबर 2 है। अभी हम बताए थे कि x² के आगे कोई भी कोफिशिएंट रहेगा तो वो समझ जाना कि वो कौन सा टाइप का है, टाइप नंबर 2 का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टाइप नंबर 2 में क्या बोले थे हम, जो कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लेना तीनों से। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x² प्लस 3x + 5/2, क्योंकि यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो बाय हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx। अब ये 2 को इस बाहर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब फिर ये मेरा साफ सुथरा मेथड लगा देंगे इसमें, है ना। साफ सुथरा मेथड क्या लगाएंगे, यहाँ पर ट्रिक क्या लगाएंगे, x के बदले x, इसको 2x से डिवाइड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। बोले थे हमेशा 2x ही डिवाइड करना, फिर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए,
ब्रैकेट के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, और इसका इसको करेंगे 3/2 का इसको करेंगे तो 9/4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बाबू 5/2 हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/4 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, एलसीएम हो जाएगा 4, एलसीएम मेरा 4 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम मेरा 4 हो जाएगा, और मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर -9 प्लस 10 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि 2 है वहाँ पर, तो 10 में 9 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। क्लियर, और dx। ठीक है, अगला पेज में हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे। तो क्या पुट करेंगे, पुट करेंगे x प्लस 3/2 का, पुट करेंगे x प्लस 3/2 को हम लोग t मान लेंगे, तो t मानेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा dt बाई dx, और dx बराबर क्या हो जाएगा मेरा dt हो जाएगा। क्लियर, अब I2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, I2 बराबर लिखेंगे हम लोग 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर, और प्लस 1/4 था तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला लगेगा आपका कौन सा लगेगा, 1/a tan इनवर्स x by a लगेगा। फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c, यही फॉर्मूला लगेगा मेरा। ठीक है, तो लगा दिया यहाँ पर फॉर्मूला, तो I2 निकल जाएगा 1/4, 1/a मतलब 1/a मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स x by a मतलब t बटा 1/2 हो जाएगा प्लस c। अगर हम इसको काटे तो ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, फिर tan इनवर्स क्या आ जाएगा 2t हो जाएगा प्लस c, और t मतलब कितना, t मतलब कितना, t मतलब हम लोग जो माने थे वही लिखेंगे, t क्या माने थे x प्लस 3/2, तो x प्लस 3/2 प्लस c लिख देंगे यहाँ पर। तो मेरा क्या आ गया, I2 इक्वल टू आ गया 1/2 tan इनवर्स, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे दोनों से, यहाँ पर देखिएगा अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे दोनों से तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा प्लस c, यही मेरा क्या आ गया I2 आ गया। ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 2x हो जाएगा, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 कट जाएगा 3 बचेगा। क्लियर, प्लस c। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली I बराबर हम लोग क्या माने थे I1 प्लस I2, अब दोनों को जोड़ देंगे तो वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो I1 का मान कितना आया था, I1 का मान कितना आया था, I1 आया था मेरा I1 आया था मेरा 1/4 log 2x उसका प्लस 6x प्लस 5 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा 1/4, ठीक है 1/4 log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये हो गया I1। अगर हम I2 का बात करें, ठीक है I2 का बात करें तो I2 क्या हो जाएगा मेरा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, यही हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर। अब इसी तरह का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ऊपर में लिनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, लेकिन फर्क क्या है, नीचे रूट है, तो रूट बाद में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको वैसे ही करना है, क्या करना है x प्लस 3 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है a इंटू लिखना है, d बाई dx लिखना है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे रूट को छोड़ देना, अभी x उसके -4x प्लस 5 लिख देना और प्लस b लिख देना, इसको सॉल्व कर देना। जब आप इंटीग्रेशन में बैठाओगे तब रूट लगा देना, बस। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, ट्रिक कैसा रहा बोलिएगा आप लोग, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप कमेंट में बताते हो तो हमको इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और लगता है कि और इसमें से नया क्या चीज़ लेके आए आपके लिए। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आप लोग का इंटीग्रेशन का 7.3 और 7.4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि उसका भी डिमांड है, क्योंकि 7.3 और 7.4 से क्वेश्चन पूछ लेता है। 7.4 तो यही हो गया स्पेशल इंटीग्रेशन, 7.3 से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।